पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लाखों, जी हाँ लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। तो चलिए आज इस पूरी स्थिति को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हम अपने वोट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.21 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल ही में जो चुनावी लिस्ट में बदलाव हुए हैं उससे इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं। मतलब अगर हम हिसाब लगाएं तो पश्चिम बंगाल का हर छठा वोटर इस मुसीबत से जूझ रहा है। ये सवाल ना इस पूरे संकट की गंभीरता को दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ आम लोगों की कहानी नहीं है। जब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज तक को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया के सामने आना पड़े, तो सोचिए कि मामला कितना संगीन होगा। और इसका नतीजा, मालदा जैसे कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जाहिर है, जब इतने सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे तो पूरे राज्य में गुस्सा और बेचैनी तो फैलेगी ही। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। इस पूरे संकट की जड़ में है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं विशेष गहन संशोधन या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में SIR। अब देखिए, कागज पर तो इसका मकसद था वोटर लिस्ट को अपडेट करना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन गया। चलिए अब उन 1.21 करोड़ लोगों के आंकड़ों को थोड़ा और समझते हैं। इनमें से 61 लाख लोगों के नाम तो लिस्ट से पूरी तरह हटा दिए गए। ये राज्यों के कुल वोटर्स का 8% से भी ज्यादा है। और बात यही खत्म नहीं होती, करीब 60 लाख वोटर्स को संदिग्ध या सस्पेक्टेड की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, जिससे उनकी स्थिति बिल्कुल अनिश्चित हो गई। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक सीधी सादी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक इतने बड़े संकट में कैसे बदल गई। इसमें कौन से तरीके अपनाए गए थे। और यहीं पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर यह फैसला आखिर लिया किसने? किसी चुनाव अधिकारी ने? किसी जज ने? नहीं, ये फैसला लिया एक सॉफ्टवेयर ने। एक ऐसे सॉफ्टवेयर ने जिसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। अब देखिए, इस सॉफ्टवेयर ने किया क्या। इसने बहुत ही मामूली छोटी छोटी गलतियों के आधार पर लाखों लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क हो, या फिर पिता और बेटे की उम्र के बीच का गैप 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा हो। अब सोचिए, हमारे देश में जहां डॉक्यूमेंट्स में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होना कितना आम है, उन्हीं गलतियों को किसी के वोट देने का अधिकार छीनने का आधार बना दिया गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि लोकल चुनाव अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए उसका तरीका बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं था। कोई ऑफिशियल लिखित ऑर्डर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये सारे निर्देश दिए गए। ये तो चुनाव आयोग के अपने ही नियमों के सरासर खिलाफ था। ये सॉफ्टवेयर की अंधाधुंध कार्रवाई का ही नतीजा था कि इसने किसी को नहीं बख्शा। कारगिल युद्ध के हीरो मोहम्मद दुलाल अली को संदिग्ध बता दिया गया। रिटायर्ड जज शाहिदुल्लाह मुंशी का नाम ही डिलीट कर दिया गया। अरे यहाँ तक कि जो बूथ लेवल के अधिकारी खुद इस काम को कर रहे थे, उनके नाम भी फ्लैग कर दिए गए। इससे साफ पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा खामियों से भरी हुई थी। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि क्या और कैसे हुआ। अब चलिए डेटा के पैटर्न पर नजर डालते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा और जो आधिकारिक दावे किए जा रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, सरकार की तरफ से या आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि इस SIR का मकसद है अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना। लेकिन जब डेटा को खंगाला गया, उसका विश्लेषण किया गया, तो कहानी कुछ और ही सामने आई। डेटा के पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहे थे कि इसका असर कुछ खास डेमोग्राफिक ग्रुप्स पर बहुत ज्यादा पड़ा है। और ये डेटा अवैध प्रवासी वाली थ्योरी को पूरी तरह से नकार देता है। देखिए, हिंदू शरणार्थी यानी मटुआ समुदाय वाली सीटों पर अनमैप्ड वोटर्स की दर राज्य के औसत से लगभग दोगुनी थी, करीब 9.47%। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर यह दर 1% से भी कम थी। ये तो बताई गई कहानी से बिल्कुल उल्टा है। और एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जिन 10 जिलों में संदिग्ध वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, उनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% या उससे भी ज्यादा है। ये आंकड़े एक बहुत ही साफ पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं है। जब हम एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर बूथ लेवल पर देखते हैं तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर रानीनगर को ही ले लीजिए।
वहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ करीब 3% वोटर्स को संदिग्ध बताया गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल बूथों पर ये आंकड़ा सीधे 35 से 58% तक पहुंच गया। एक ही इलाके में इतना बड़ा अंतर। अब जरा इसके राजनीतिक असर के बारे में सोचिए, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 234 सीटों पर जितने वोटर्स प्रभावित हुए हैं, यानी हटाए गए हैं या संदिग्ध हैं, उनकी संख्या 2024 चुनाव की जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हटाए गए नाम किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह से पलट सकते हैं। तो ये तो थी समस्या। अब बात करते हैं समाधान की। अब एक कम्युनिटी एडवोकेट के तौर पर हम आपको कुछ बहुत ही सीधे और आसान कदम बताने वाले हैं जिनसे आप अपने वोट देने के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो अपने वोट को बचाने के लिए ये एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला, सबसे जरूरी, अभी अपनी वोटर लिस्ट में अपनी स्थिति की जांच करें। दूसरा, अगर आपका नाम गायब है तो तुरंत एक ऑफिशियल अपील दायर करें। और तीसरा, अपने कानूनी अधिकारों को अच्छी तरह से समझें। चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि चुनाव आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। वहां आप वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं। ये पक्का करने का सबसे सीधा और भरोसेमंद तरीका है कि आपका नाम लिस्ट में है भी या नहीं। अब मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास रास्ते हैं। आप ईसीआई के नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं, या फिर अपने लोकल एसडीएम, एसडीओ या डीएम ऑफिस जाके ऑफलाइन अपील भी जमा कर सकते हैं। कानून ये कहता है कि गलत तरीके से हटाए गए नाम को वापस जोड़ने के लिए एक ट्रिब्यूनल में सुनवाई होना जरूरी है। ये आपका हक है। एक बहुत जरूरी बात, ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और अपने समुदाय के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ये पक्का करें कि हर कोई अपना स्टेटस चेक कर रहा है। याद रखिए, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक वोट कीमती होता है। और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिस पर हम सबको सोचना होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर लाखों लोगों के वोटों पर सवालिया निशान लगा सकता है, तो फिर हमारे वोट देने के अधिकार की, हमारे लोकतंत्र की रक्षा